सार्वजनिक सुविधाएं किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं जो किसके लिए हों? जनता के लिए हों। किसके लिए हों? जनता के लिए हों, जो सभी लोगों के लिए हों, जो किसी एक की संपत्ति ना हो, वो क्या होती है? सार्वजनिक होती है। ठीक है। सुविधाओं का मतलब होता है सेवाएं, यानी वे सेवाएं जो सबके लिए हों, क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती है। जैसे कि अगर हम कहें कि वे सुविधाएं जो किसी एक व्यक्ति की ना हो, अपितु तो क्या हो? पूरे समुदाय की हो, पूरे समाज की हो, पूरे देश की हो, वे सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। ठीक है। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा कि सार्वजनिक सुविधाओं का ये परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब यही होता है कि वे सुविधाएं जो क्या हो? सभी के लिए हो, किसी एक के लिए ना हो, अपितु सभी के लिए हो, वो क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। ठीक है। कोई भी संसाधन स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकता, उन संसाधनों का क्या करना होता है? उत्पन्न करना होता है। संसाधनों को क्या करना पड़ता है? उत्पन्न करना पड़ता है। कोई भी संसाधन स्वयं से उत्पन्न नहीं होता है, संसाधनों को उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि पैसों से सारे संसाधन नहीं खरीदे जा सकते हैं। ठीक है। उन संसाधनों को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। तो वही है कि सार्वजनिक सुविधाओं में, जैसे कि आप एक उदाहरण से समझें कि यदि सार्वजनिक सुविधाएं किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं जो किसके लिए हों? जनता के लिए हों। किसके लिए हों? जनता के लिए हों, जो सभी लोगों के लिए हों, जो किसी एक की संपत्ति ना हो, वो क्या होती है? सार्वजनिक होती है। ठीक है। सुविधाओं का मतलब होता है सेवाएं, यानी वे सेवाएं जो सबके लिए हों, क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती है। जैसे कि अगर हम कहें कि वे सुविधाएं जो किसी एक व्यक्ति की ना हो, अपितु तो क्या हो? पूरे समुदाय की हो, पूरे समाज की हो, पूरे देश की हो, वे सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। ठीक है। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा कि सार्वजनिक सुविधाओं का ये परिभाषा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब यही होता है कि वे सुविधाएं जो क्या हो? सभी के लिए हो, किसी एक के लिए ना हो, अपितु सभी के लिए हो, वो क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं।